कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हम खुद को खोकर ही खुद को पा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम सुनेंगे द जर्नी होम, एक युवा अमेरिकी रिचर्ड स्लाविन की रोमांचक और भावनात्मक यात्रा जो राधानाथ स्वामी बनने तक के सफर को दर्शाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है आत्मा की पुकार। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। द जर्नी होम के पहले अध्याय से 1970 का दशक था। अमेरिका की सड़कों पर युवा ऊर्जा का ज्वार उमड़ रहा था। वही कहीं एक युवा था, रिचर्ड स्लाविन, एक साधारण परिवार से, पर उसके भीतर एक असाधारण बेचैनी पल रही थी। उसे लगता था कि ये दुनिया उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। न पैसा, न रिश्ते, न कोई किताब। उसे चाहिए था कुछ और, कुछ ऐसा जो आत्मा को शांत कर सके। वह निकल पड़ा एक अकेली यात्रा पर, जिसमें न कोई मानचित्र था, न कोई मंजिल तय। न्यूयॉर्क से लंदन, फिर यूरोप और फिर उस रहस्यमयी धरती की ओर भारत। उसके जूतों में धूल थी, जेब में कुछ सिक्के और दिल में बस एक सवाल, मैं कौन हूँ? भारत आने के बाद उसने हिमालय की ओर रुख किया। रास्ते में साधुओं से मिला, गुफाओं में ध्यान किया और हर मोड़ पर जीवन ने उसे नया पाठ पढ़ाया। कभी भूखा रहा, कभी ठंड से कांपा, लेकिन हर संघर्ष उसे भीतर से मजबूत करता गया। उसे अब समझ आने लगा था कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने अंदर खोजनी होती है। और तब एक दिन वाराणसी की सीढ़ियों पर बैठा वह युवक गंगा की लहरों को देखता हुआ पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा वह अपने घर के करीब आ गया है। तो दोस्तों, ये थी द जर्नी होम की पहली झलक, एक आत्मा की तलाश की शुरुआत। मिलते हैं अगले भाग में एक और अनुभव, एक और सीख के साथ। कभी कभी जब जीवन हमें सब कुछ छीन लेता है, तभी वह हमें सब कुछ देने लगता है। रिचर्ड अब भारत की आध्यात्मिक भूमि पर कदम रख चुका था। वो वाराणसी, उस नगरी में था जिसे मृत्यु का द्वार कहा जाता है, पर जहाँ हर सुबह जीवन एक नई रोशनी के साथ उगता है। गंगा की सीढ़ियों पर बैठकर वह देखता, लोग आ रहे हैं अपने पाप धोने के लिए, कुछ अंतिम संस्कार कराने, कुछ बस देखने, पर हर किसी के भीतर वही प्रश्न, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? क्या यही जीवन है? रिचर्ड हर सुबह सूरज को नमन करता, ध्यान करता, साधुओं की बातें सुनता। वहां की सड़कों पर कभी भूखा घूमता, तो कभी कोई बाबा उसे अपने पास बिठाकर खिचड़ी खिला देता। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मन अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर था। फिर उसने हरिद्वार का रुख किया, वो जगह जहां गंगा पर्वतों से मैदानों की ओर आती है। वहां का वातावरण दिव्यता से भरा था और साधु संतों की संगति ने उसकी आत्मा को छू लिया। हरिद्वार में रिचर्ड पहली बार कुंभ मेला देखने गया। लाखों लोग, सब एक जैसे दिखते हुए भी सबकी खोज अलग। कोई निर्वाण चाहता था, कोई मोक्ष, कोई बस ईश्वर की झलक। और वहीं रिचर्ड की मुलाकात हुई एक महान योगी से, जिनकी आंखों में कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। वह योगी बोले, तुम्हारी भूख भोजन की नहीं, सत्य की है। ये भारत तुम्हें जो देने जा रहा है, वह संसार की कोई किताब नहीं दे सकती। पर पहले तुम्हें स्वयं को त्यागना होगा, तभी तुम स्वयं को पाओगे। ये सुनकर रिचर्ड अवाक रह गया। क्या वाकई खुद को खोकर ही पाया जा सकता है? हरिद्वार के घाटों पर उस दिन उसने व्रत लिया, अब मेरी ये यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह मेरे आत्मा के लिए है। और यहीं से शुरू हुई उसकी सच्ची साधना। दोस्तों, रिचर्ड की ये गहराई भरी यात्रा आगे और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। भारत की भूमि, साधना, संघर्ष और आत्मा की पुकार, ये सब उसे किस ओर ले जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में द जर्नी होम की तीसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर झांकिए, शायद आपकी भी कोई यात्रा चल रही हो। जब रास्ता धुंधला हो जाए, तब आवाजें नहीं, अंतरात्मा की खामोशी दिशा देती है।
रिचर्ड अब बनारस और हरिद्वार के अनुभवों से भीतर तक हिल चुका था। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, हिमालय की ओर जाना। वहां जहां सच्चे योगी रहते हैं, जहां दुनिया से परे शांति का साम्राज्य है। उसके पास न पैसे थे, न योजना, बस थी एक साइकिल, एक छोटा बैग और विशाल आस्था। रास्ते में वह कई गांवों से गुजरा। लोग उसे घूरते, कोई अंग्रेज समझकर टोकते, कोई उसे रोटी दे देता। वह कभी किसी मंदिर में सोता, कभी पेड़ के नीचे और कभी खुले आसमान के नीचे ध्यान करता। एक दिन वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु मिला। लंबी जटा, झुर्रीदार चेहरा, पर आंखों में गहराई। साधु ने रिचर्ड से पूछा, क्यों आए हो यहाँ बेटा? रिचर्ड बोला, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूँ, उस सच्चाई को जो हर धर्म से परे हो, जो बस अनुभव हो। साधु मुस्कुराए और बोले, ईश्वर को पाना हो तो पहले अपने अहम को मिटाओ। हिमालय तुम्हें तभी बुलाएंगे जब तुम स्वयं को छोड़ने को तैयार हो। ये सुनकर रिचर्ड को लगा मानो कोई उसके भीतर झांक रहा हो। फिर वो ऋषिकेश की ओर निकल पड़ा, जहां गंगा और पहाड़ एक साथ बहते हैं और हर पत्थर में अध्यात्म बसता है। वहां उसे कई साधु मिले, कोई मौन व्रत में, कोई ध्यान में लीन, कोई भजन गा रहा था। वह उन सबके बीच बैठता, सुनता, सीखता, पर सवाल अब भी वही था, क्या मैं ईश्वर से मिल सकता हूँ? और तभी एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहां एक सन्यासी तप में लीन थे। रिचर्ड ने कुछ नहीं पूछा, बस दूर बैठ गया। घंटों बीते, कोई शब्द नहीं, कोई हलचल नहीं। पर जब वो उठा, उसे पहली बार लगा शांति। कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो भीतर का संगीत है। तो दोस्तों, आज रिचर्ड पहुंचा हिमालय की गोद में। पर ईश्वर का मार्ग जितना सुंदर है, उतना ही कठिन भी। क्या उसकी आत्मा को मिलेगा वह उत्तर जिसकी उसे सदियों से तलाश है? क्या कोई गुरु उसका मार्गदर्शन करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, द जर्नी होम की अगली कड़ी में। कभी कभी पूरी दुनिया की यात्रा का सार एक नजर, एक शब्द या एक गुरु में सिमट जाता है। रिचर्ड अब ऋषिकेश की शांत वादियों में था। वो हर दिन तपस्वियों की सेवा करता, गंगा के किनारे ध्यान करता और उन लोगों की कहानियां सुनता जो संसार को त्याग कर ईश्वर के नाम में लीन हो गए थे। उसका शरीर अब और दुर्बल हो चुका था। कई दिन भूखे बिताने पड़ते, कई रातें पत्थरों पर सोते हुए निकलती। पर उसका मन, वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, अधिक दृढ़ और भीतर तक शुद्ध होता जा रहा था। पर एक सवाल अब भी उसके मन में बार बार उठता, क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे राह दिखा सके? कोई सच्चा गुरु? एक दिन एक वृद्ध संत से मिलना हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा तू किसे खोज रहा है? रिचर्ड बोला, गुरु को, कोई ऐसा जो मुझे सत्य का मार्ग दिखा सके, आत्मा और परमात्मा के मिलन की राह सिखा सके। संत बोले, सच्चा गुरु खुद तुम्हें ढूंढता है। जब शिष्य भीतर से तैयार होता है, गुरु स्वयं आ जाता है। पर तब तक सेवा करो, मन को शुद्ध करो और प्रतीक्षा करो। ये वाक्य रिचर्ड के हृदय में उतर गया। फिर एक दिन उसे एक नाम सुनने को मिला, नीम करौली बाबा। लोग कहते थे कि वे चमत्कारी हैं, पर बहुत कम लोगों को दर्शन देते हैं। रिचर्ड वहां पहुंचा। आश्रम के बाहर लंबी लाइन, भक्तों की भीड़ और भक्ति का वातावरण। पर जब वो बाबा के सामने पहुंचा, बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस देखा बहुत देर तक, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। और फिर बोले, तू जा सकता है, तेरी यात्रा कहीं और की है। रिचर्ड समझ नहीं पाया, पर उसने उस इशारे को स्वीकार किया। कभी कभी नाथ भी ईश्वर की हाँ होती है। उसी रात वह एकांत में बैठा, गंगा की लहरों को निहारता रहा और एक विचार उसके भीतर गूंजा, जब तक मैं गुरु पाने लायक नहीं बनता, मुझे स्वयं को तपाना होगा। उसने तय कर लिया, अब वह अपनी साधना को और गहरा करेगा और स्वयं को इतना शुद्ध बनाएगा कि गुरु स्वयं उसकी ओर खींचे चले आए।
तो दोस्तों, आज रिचर्ड की यात्रा एक नई दिशा की ओर मुड़ी है। गुरु की खोज शुरू हो चुकी है, पर उससे पहले उसे खुद को बदलना होगा। क्या उसकी ये तपस्या रंग लाएगी? क्या कोई सच्चा गुरु उसकी आत्मा को मार्ग दिखाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्या सबसे ज्यादा भावुक कर गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में द जर्नी होम की 5वीं कड़ी में। तब तक अपने भीतर की लौ जलाए रखिए। जब आत्मा ईश्वर को पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसे उत्तर देने लगता है। रिचर्ड अब उत्तर भारत के गांवों, पहाड़ों और घाटियों से निकलते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सिर्फ भूमि नहीं, हर कण, हर धूल, हर पेड़, हर गली राधा कृष्ण के प्रेम से गूंथे हुए थे। जी हाँ, वह पहुंच चुका था वृंदावन। वृंदावन जहाँ राधा का प्रेम बहता है और कृष्ण की बांसुरी आज भी आत्मा को खींच लेती है। रिचर्ड को उस शहर में प्रवेश करते ही कुछ अलग महसूस हुआ। न कहीं शोर था, न चकाचौंध, फिर भी एक कंपन थी, एक अनुभूति। वो गलियों में घूमता, मंदिरों की घंटियां सुनता और संतों की भजनमयी आवाजों में खो जाता। एक दिन वो बाके बिहारी मंदिर के बाहर बैठा था। लोग आ जा रहे थे, जय राधे के स्वर हर तरफ थे। तभी एक वृद्ध वृंदावनवासी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिचर्ड ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूँ, सच्चे प्रेम को जो स्थायी हो। वृद्ध मुस्कराया और बोला, तो तुम सही जगह आए हो बेटा। यहाँ प्रेम सिर्फ भावना नहीं, भक्ति है। वृंदावन में तुम जितना खोजोगे उतना खोगे, और जब खुद को खो दोगे वहीं से ईश्वर तुम्हें पाओगे। उस रात रिचर्ड पहली बार राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गया। ना कोई विधि, ना कोई भाषा, बस दिल की पुकार, हे कृष्ण मुझे स्वीकार करो, मैं अब थक गया हूँ भटकते भटकते। अगली सुबह उसे एक संत ने अपने पास बुलाया। उनका नाम था बाबा बैजनाथ, जो वृंदावन के एक शांत कोने में ध्यान करते थे। बाबा ने कहा, तुम्हारा हृदय अब भक्ति के लिए तैयार है। शरीर को त्यागा, मोह को छोड़ा, अब प्रेम को अपनाओ। वो दिन रिचर्ड के जीवन का मोड़ बन गया। वृंदावन ने उसे वो दिया जो किताबों से, यात्राओं से और विचारों से नहीं मिला था, एक जीवंत प्रेममय ईश्वर। तो दोस्तों, आज रिचर्ड ने केवल एक शहर नहीं देखा, उसने प्रेम का परम रूप, भक्ति का सार और आत्मा की भाषा को महसूस किया। वृंदावन में क्या अब उसकी खोज पूरी हो गई, या ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसी यात्रा की जहां वह स्वामी बनने वाला है? जाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वृंदावन का कौन सा हिस्सा आपको छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में द जर्नी होम की 6ठी कड़ी के साथ। तब तक राधे राधे, और अपने भीतर के कृष्ण को महसूस करते रहिए। जहाँ खोज रुक जाती है वहाँ समर्पण शुरू होता है। वृंदावन में बिताए गए दिनों ने रिचर्ड को भीतर तक बदल दिया था। अब वो उस अमेरिकी युवा जैसा नहीं रहा, अब उसके भीतर कुछ और ही पल रहा था, शांति, भक्ति और एक गहरी तड़प ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित होने की। वो रोज सुबह मंदिरों की परिक्रमा करता, वृक्षों के नीचे बैठकर ध्यान करता और साधु संतों की सेवा में लग जाता। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या मैं अपने जीवन को पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर सकता हूँ? फिर एक दिन उसे एक आश्रम से निमंत्रण मिला, ईस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक मठ में। वहां रिचर्ड को पहली बार गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सही परिचय मिला। उसने वहां कीर्तन सुना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वो मंत्र उसके रग रग में उतर गया। एक दिन आश्रम में श्रील प्रभुपाद की जीवनी पर चर्चा हो रही थी। कैसे एक वृद्ध साधु अकेले अमेरिका गया और हजारों हृदयों को कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया। रिचर्ड ने सोचा,
अगर प्रभुपाद जी इस उम्र में इतने समर्पित हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसी रात रिचर्ड ने एक निर्णय लिया, अब मैं अपना जीवन सेवा, साधना और भक्ति को समर्पित करूंगा। कुछ दिन बाद उसने अपने आश्रम के गुरु से निवेदन किया कि वह सन्यासी बनना चाहता है। गुरु ने पूछा, क्या तुम इस जीवन से जुड़ी हर पहचान छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम अब रिचर्ड नहीं, राधानाथ कहलाने को तैयार हो? रिचर्ड की आंखें भर आईं और उसने सिर झुका लिया। यही वो क्षण था जहां उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। अब वह एक यात्री नहीं, एक सेवक था। अब वो खोजने वाला नहीं, समर्पण करने वाला था। तो दोस्तों, आज रिचर्ड बना राधानाथ। उसने सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि अपना पूरा जीवन बदल दिया। ईश्वर की सेवा में समर्पित, मानवता की भलाई के लिए समर्पित। अब उसकी यात्रा और भी महान उद्देश्य की ओर बढ़ेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा का हर पड़ाव आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में द जर्नी होम की 7वीं कड़ी में। तब तक समर्पण को अपनाइए, सेवा को जीवन बनाइए। सच्चा सन्यास वो नहीं जो दुनिया छोड़ दे, सच्चा सन्यास वो है जो दुनिया को अपनाकर उसे ईश्वर से जोड़ दे। अब रिचर्ड नहीं, वह बन चुके थे राधानाथ स्वामी। एक युवा जो अमेरिका से भटकते हुए भारत आया, अब उसी भारत में आश्रितों, भूखों और भटके हुए लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन रहा था। उन्होंने वृंदावन और मुंबई के बीच साधना करते हुए न केवल ध्यान किया, बल्कि अब उन्होंने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा है उसकी संतानों की सेवा। एक दिन एक भूखे बालक को मंदिर के बाहर बैठा देखा। बालक की आंखों में आशा थी और पेट में भूख। राधानाथ स्वामी समझ गए, केवल प्रवचन से भक्ति नहीं बढ़ती। कभी कभी किसी को रोटी खिलाना ईश्वर को फूल चढ़ाने से भी बड़ा कर्म होता है। उन्होंने तय किया, अब वे केवल साधना नहीं करेंगे, अब वे सेवा का मार्ग अपनाएंगे। इस सेवा यात्रा की शुरुआत हुई इस्कॉन चौपाटी से। वहां उन्होंने हजारों युवाओं को भक्ति, शिक्षा और सेवा से जोड़ा। जिन्हें दिशा नहीं मिल रही थी, उन्हें जीवन का अर्थ दिया। फिर उन्होंने मुंबई के पास एक जगह देखी, गोवर्धन इको विलेज, जहां उन्होंने एक सपना देखा, प्रकृति, आध्यात्म और विज्ञान तीनों को जोड़ने वाली एक आत्मनिर्भर भूमि। इस गांव में खेती से लेकर गौसेवा, स्कूल से लेकर अस्पताल तक सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित किया गया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मंदिर नहीं बनाना चाहता, मैं मानवता को मंदिर बनाना चाहता हूँ। आज गोवर्धन इको विलेज केवल एक जगह नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति अगर समर्पित हो तो पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना राधानाथ स्वामी की भक्ति अब सेवा का रूप ले चुकी है। उनकी साधना अब केवल उनके लिए नहीं रही, अब यह संसार के लिए प्रकाश बन गई है। क्या एक साधारण इंसान भी असाधारण परिवर्तन ला सकता है? राधानाथ स्वामी की कहानी इसका उत्तर है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं द जर्नी होम की अंतिम और सबसे भावुक कड़ी में, पार्ट 8, घर वापसी, जहां आत्मा को ठिकाना मिला। तब तक सेवा को ही साधना बनाइए। जब एक बार फिर रिचर्ड हिमालय की ओर निकल पड़े तो उनका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। कुछ तो था जो उन्हें वहां खींच रहा था, कोई अदृश्य शक्ति, कोई आध्यात्मिक रहस्य जो सिर्फ हिमालय की नीरवता में ही सुनाई देता था। सर्द हवाओं में लिपटे पर्वतों के बीच चलते हुए उन्होंने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या मैं सच्चे परमात्मा की ओर बढ़ रहा हूँ या सिर्फ एक भ्रम की ओर? एक छोटे से गांव में रुकने के दौरान उन्हें एक साधु मिले, श्री सत्यानंद जी। उनके चेहरे पर वैराग्य था, आंखों में करुणा और वाणी में अपार शांति। उन्होंने रिचर्ड से कहा, यदि तुम सत्य चाहते हो तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। आत्मा की आवाज तभी सुनाई देती है
जब मन मौन होता है। रिचर्ड ने पूछा, क्या मैं वास्तव में उस मौन तक पहुंच सकता हूं? साधु मुस्कराए, हाँ, लेकिन तुम्हें अपने अतीत के बोझ, अपने अहम और अपने सारे डर को छोड़ना होगा। आत्मखोज का पहला द्वार, मौन। रिचर्ड ने हिमालय में कुछ दिन मौन व्रत में बिताए। ना बोलना, ना लिखना, सिर्फ सोचना और सुनना, प्रकृति की, आत्मा की। वो अनुभव उनके लिए नया था। पहले पहल उन्हें घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर उतरने लगे। हर दिन जैसे कोई नया रहस्य सामने आता, कभी पक्षियों की चहचहाहट में, कभी बर्फ के गिरने की आवाज में, कभी अपने ही दिल की धड़कनों में। उन्होंने जाना, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। एक अनुभव जो बदल देता है। एक रात जब वो ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। एक प्रकाश, एक कंपन, जैसे पूरा अस्तित्व कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक ही स्रोत से निकले हैं। रिचर्ड की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्होंने प्रेम को परम रूप में अनुभव किया, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। ये थी द जर्नी होम की 8वीं कड़ी, आत्मा की पुकार और हिमालय की शांति। क्या रिचर्ड अब सच्चे गुरु से मिल पाएंगे? क्या उनकी खोज उन्हें अंततः उस परम सत्य तक पहुंचा पाएगी जिसकी उन्हें तलाश है? राधानाथ स्वामी अब अपने आध्यात्मिक सफर में बनारस पहुंच चुके थे। एक ऐसा शहर जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा देता है। हर कोने, हर घाट पर कोई न कोई साधु ध्यानमग्न अवस्था में बैठा दिखता, और हर गली में कोई न कोई भजन की धुन सुनाई देती। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा की जगह धीरे धीरे अनुभव झलकने लगा था। उन्होंने वहां एक महान तपस्वी से मिलने की ठानी, जिनका नाम था बाबा गुप्तानंद। ये बाबा किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति ही मानो हजारों ग्रंथों के बराबर थी। राधानाथ ने कई दिनों तक बाबा के पास बैठकर केवल मौन में उनकी उपस्थिति का अनुभव किया। एक दिन बाबा ने पहली बार उनसे कहा, सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें खुद के भीतर उतरने की कला सिखा दे। ये वाक्य राधानाथ के मन में जैसे गूंज उठा। वो समझ गए कि अब समय आ गया है कि वे बाहरी खोज से ज्यादा अंदर की ओर ध्यान दें। जीवन और मृत्यु के शहर बनारस ने उन्हें सिखाया, मृत्यु से डरना नहीं, जीवन को गहराई से जीना और हर सांस में ईश्वर को अनुभव करना। उनके भीतर आत्मा की खोज अब और तेज हो गई थी। वे जानते थे उन्हें हिमालय की ओर जाना होगा, वहां जहां संसार की हलचल नहीं, केवल मौन है। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने बनारस को नमस्कार किया और अगला कदम उठाया उस ओर जहां मैं समाप्त होता है और वह आरंभ होता है। तो कैसा लगा आपको आज का भाग? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर हो? नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगले भाग में हम जानेंगे हिमालय की कठिन यात्रा के रहस्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधानाथ स्वामी की यात्रा अब अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी। वर्षों की तलाश, कष्ट और तपस्या के बाद उन्हें एक ऐसी शांति और प्रेम की अनुभूति होने लगी थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वह अब हिमालय की गहराइयों से निकलकर वापसी की दिशा में थे, लेकिन उनका मन भीतर ही भीतर शांत था, क्योंकि उन्हें अपना घर यानी भगवान की शरण मिल चुकी थी। इस भाग में स्वामी जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने बाहरी संसार से भीतर की यात्रा की। असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। ये वाक्य उनका जीवन बन गया था। उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया कि संसार की सारी यात्राएं, सारी तलाशें अंततः एक ही जगह पहुंचती है, आत्मा की पुकार, भगवान की शरण। हिमालय में बिताए गए दिनों में उन्होंने जो अनुभव किया वो केवल ध्यान या योग नहीं था, बल्कि हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति थी। वह अब जानते थे कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से ही आत्मा को तृप्ति मिलती है। फिर वो लौटे मुंबई के एक छोटे आश्रम में और वहीं से उन्होंने भक्तों के मार्गदर्शन और सेवा कार्य की शुरुआत की। यही वो पल था जब रिचर्ड
अब राधानाथ स्वामी बन चुके थे। उनका जीवन अब न सिर्फ स्वयं की मुक्ति बल्कि अनगिनत लोगों की प्रेरणा बन चुका था। उनकी कहानी यही सिखाती है, अगर तुम सच्चे दिल से तलाश करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें राह दिखाता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आप जुड़े द जर्नी होम की इस आध्यात्मिक यात्रा में।